कबूत में कौन बढ़ती। हमने 2017 तक चिल्लाते हुए हो गए, इतने एग्जाम्पल दे लिए। मूड अनाड़ी है ना, तो इन बात समझन का बेरा खट्टर साहब तो टेबल छोट छोट बाजन लग जाए। या तो खट्टर साहब पेंशन हमने दे दे, नहीं तन्ने चलता करांगे, तेरी पेंशन हम पक्की कर दें। जो पेंशन लागू करेगा हम उसी को अपना वोट देंगे और उसी सरकार को बनाएंगे। एक तरफ तो गोल्डन गर्ल स्वीटी बुरा का प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, और उसी के दूसरी तरफ की बात कर लूं तो कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं जो कि लगातार काफी समय से समस्या आ रही थी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पहुंचे सभी लोग। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बैनर हाथ में लिया हुआ है, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा जिला हिसार, एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। तो यहाँ पर फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पहुंचने के लिए शायद यहाँ पर मिले, बाकी इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जो फिलहाल यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलने के लिए पहुंचे आप लोग? हाँ जी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। किस प्रकार की समस्या आपको अभी आ रही है? हमें पुरानी पेंशन चाहिए जी, उसी के लिए मिलने के लिए आए हैं सर। कितने समय से जो है आपकी पेंशन रुकी हुई है? ये 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उसमें जो है सरकार ने पहले 2004 से जो पहले कर्मचारी थे उनको ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के पे जो है दी जाती थी, परंतु उसके बाद जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको जो है एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है, जिसमें कि बहुत सारी कमियां हैं और हम उसको नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें दोबारा से पुरानी पेंशन दी जाए। तो मैम क्या लगता है कि आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलकर आपकी जो समस्या है उसका कोई निशान निकाला जाएगा? बिल्कुल 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 होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि भूपेंद्र साहब हुड्डा साहब हमारी मांगों को ध्यान में रखेंगे और वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक होगा जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देगा, ओपीएस देगा, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे। और ये हमने वहाँ पंचकूला में सबने देखा था, हम सबने शपथ ली थी कि हम जो पेंशन लागू करेगा हम उसी को अपना वोट देंगे और उसी सरकार को बनाएंगे। जी सर, अगर क्या लगता है फिलहाल आपकी डिमांड जैसे काफी समय से चलती आ रही है, उन्होंने बताया, और जल्द से जल्द मानी नहीं जाती, किस प्रकार की रणनीति आप लोग आगे बनाकर चलने वाले हैं? सर रणनीति हमने तो स्पष्ट कर रखी है, सरकार को भी स्पष्ट कर रखी है, विपक्ष पार्टियों को भी स्पष्ट कर रखी है और पब्लिक को भी स्पष्ट कर रखी है। पब्लिक का साथ हमारे साथ है। 1,87,000 एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हरियाणा के अंदर हैं और लगभग 11-12 हजार हिसार के अंदर है। 2024 में स्पष्ट खुले मंच से कहते हैं कि या तो खट्टर साहब पेंशन हमने दे दे, नहीं तन्ने चलता करांगे, तेरी पेंशन हम पक्की कर देंगे। जी हो सकता है फिलहाल खट्टर साहब भी आपकी वीडियो को देख पा रहे हो, क्या और संदेश देना चाहेंगे? क्या पता वो मान ही जाए। इन कबूत में कौन बढ़ती। हमने 2017 तक चिल्लाते हुए हो गए, इतने एग्जाम्पल दे लिए। मूड अनाड़ी है ना, तो इन बात समझन का बेरा खट्टर साहब तो टेबल छोट छोट बाजन लग जाए हैं। जब हमारी समिति के साथी जो लीगल एक्सपर्ट हमारे विद फिगर एंड फैक्ट समझा जाते हैं, इनके अधिकारियों को कख नहीं पता, ओएसडी को कख नहीं पता, सीएम साहब को कख नहीं पता, इनको पता ही नहीं पुरानी पेंशन का कंसेप्ट क्या है। और कि मैं समझ में आ जाए तो ये गल्ला को समझने दें और फिर इन्हें मानना नहीं आता, इनका मना के 2024 में दिखावांगे। हमारा निश्चय बिल्कुल स्पष्ट है, लक्ष्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। अब हरियाणा प्रदेश में वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? पुरानी पेंशन हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है, और ये सोशल सिक्योरिटी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने सरकार को मौका दिया था, 19 फरवरी को हमने प्रदर्शन किया था, उसमें उन्होंने लाठीचार्ज की। उसके बाद सीएम ने हमारे बुलाया था, बुलाने के बावजूद भी सरकार के पास कोई फैक्ट नहीं थे। हमारे पास पूरा डाटा था, ग्रुप ए से लेकर क्लास 4 तक, ग्रुप ए से लेकर क्लास 4 तक यदि पुरानी पेंशन देते हैं तो सरकार के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ता है। हमने सरकार को डाटा दे दिया है और उन्होंने कहा था आपको बातचीत के लिए बुलाएंगे। 1 महीने से ऊपर का टाइम होगा, सरकार ने हमारे को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इट मीन सरकार नहीं चाहती कि इस मामले को बातचीत के मुद्दे से सुलझा जाए। यदि सरकार ये नहीं चाहती है तो हम भी चाहते हैं कि सरकार को सत्ता से हटा देंगे और जो भी पार्टी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी वही पार्टी देश के ऊपर राज करेगी। तो बिल्कुल फिलहाल आपने देखा किस प्रकार की मांगे जो इनकी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे। और फिलहाल जो यहाँ पर गोल्डन गर्ल स्वीटी बुरा का सम्मान समारोह का प्रोग्राम था, वहीं पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यहाँ पर पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मिलने के लिए जो फिलहाल ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी समय ही बताएगा कि किस प्रकार का जो बात है वो निकलकर सामने आते हैं, क्या इनकी समस्याओं का हल आगे होता है या नहीं। देखते रहिए आरसीएन एक्सप्रेस। नमस्कार।